एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ भी। पर वैन वेनफर्ड से नफरत करती क्योंकि उसके मन में तो एक ही इंसान बसा है जिसे वो अपना माँ बाप मानती है। उसका नाम है जीरो। आखिर लिन उसे कैसे समझाए कि उसका भाई ही असली जीरो है। वैन लिन को हमेशा नकारा समझा करती है क्योंकि वो ना तो घर का रहा ना कुछ घाट का और ना ही कोई अच्छी जॉब ढूंढता है। और बार बार टोकने पर लिन भी उससे परेशान हो चुका है। अब और तभी गेट पर कोई दस्तक देकर लिन ने पहचान लिया कि वो जेचेन है। जेचेन लिन को हीरो बनने का मौका देना चाहता है। उसने वैन से कहा कि तुम्हारा भाई मेरा असिस्टेंट बनकर हमारी जाऊशी कंपनी के लिए काम करेगा और बदले में उसे सैलरी भी मिलेगी। इतना सुनते ही वैन ने नौकरी के लिए हाँ कह दिया। लेकिन बीच में टोक रहा था पर उन दोनों ने उसकी एक ना सुनी। जेचेन ने उससे कल सुबह तैयार रहने को कहा और अगली सुबह उस कंपनी में पहुंच गया जहाँ पर उन हीरो की मूर्तियां हैं। जब लिन ने जीरो की मूर्ति के बगल में एक और मूर्ति देखी तो उसने जेचेन से इस बारे में पूछा। तो उसने बताया कि ये सब एसएस क्लास फाइटर्स है जिन सब ने जीरो के साथ मिलकर इस दुनिया को संवारा है। पर लिन को तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। जीरो के गायब होने के बाद सरकार ने एक बिल पास किया जिसमें उन्होंने इस कंपनी का जिक्र किया जहां नए हीरोज को अलग अलग एक्समैन की पावर्स को देखकर बनाया जाता है जिसके चलते कई हीरोज को आपस में लड़कर वहां से गायब हो गए। चेचन लिन को प्रैक्टिकल एग्जाम रूम में ले गया जहाँ पर मिस्टर याटक नाम के एक सी क्लास हीरो है। चेचन ने कहा कि अगर लिन को पास होना है तो उसे 3 मिनट येचन को सामना करना होगा पर लिन को सीधे हरा देना चाहता है। सुनकर वो आगे बढ़ा। येचन और लिन ने अपने वेपन्स निकालकर खुद को तैयार कर लिया और जैसे ही पहला क्लैश हुआ सब हैरान रह गए क्योंकि येचन का वार झेलना किसी भी एरे गेरे का बस की बात नहीं है। येचन ने मान लिया कि लिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी में से एक है। वो उनमें से नहीं है जो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए हीरो बनते हैं। पर इस बार येचन उसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेने वाला। उसने अपने पंच से लिन को हवा में फेंक दिया और एक बड़ा पत्थर उठाकर उसकी ओर फेंका। पर लिन तो जैसे किसी बच्चे की तरह उसके साथ खेलने लगा। वैसे याटन एक मामूली लड़के से तो बिल्कुल आना नहीं चाहेगा इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत और स्टैमिना का इस्तेमाल किया। पर लिन ने उसका हाथ दबोचकर उसके चेहरे पर एक नी अटैक किया जिसके बाद वो उठ ही नहीं पाया। इनकी स्ट्रेंथ देखकर एग्जामिनर की तो हालत खराब हो गई क्योंकि लिन को स्कोर देना तो किसी की बस की बात नहीं। सचिन ने कहा कि तुम्हें रिटन एग्जाम पास करना है जिसे सुनकर उसके पसीने छूट गए। जब अगले दिन यजन की आंखें खोली तो उसके सामने मिस स्ट्रॉन्ग बैठी होती है। उसे कुछ याद नहीं है कि किसी नए लड़के ने उसका ये हाल किया था। अचानक डर के मारे यजन बैठ जाता है। मिस स्ट्रॉन्ग कहती कि वो उसे एक बुरा सपना समझाकर भूल जाए क्योंकि वो नया लड़का ए लेवल का फाइटर है। पर बदकिस्मती से लिन टेस्ट में फेल हो चुका है। लिन ने कहा कि वो एक असली हीरो कहलाना चाहता है जीरो से भी करीब ऊपर जाके। वही जैन ने जब उसका रिजल्ट देखा तो वो अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पाई क्योंकि बच्चा भी इस टेस्ट को पास कर सकता था। उसने कहा कि अगर लिन को एक हीरो बनना है तो उसे एक टीम की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आज तक एक अकेला हीरो कुछ खास नहीं कर पाया। हर किसी की पावर की आखिर एक सीमा होती है। जैन लिन को हीरो लेवल जल्दी बढ़ाने के लिए टिप्स देने चाहता है। लिन ने पूछा कि मतलब एक कमजोर पार्टनर हीरो के गोद में अड़ंगा डाल सकता है। तभी दोनों देखते ही कुछ लफंगों ने एक कमजोर लड़के को घेरा हुआ है तो दूसरों को जबरदस्ती हराकर अपने पॉइंट से लेवल बढ़ाना चाहते हैं। उनके लीडर ने कहा कि जल्दी अपनी टीम छोड़ो नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। तो लड़का जोर से चिल्लाया कि वो एक हीरो नहीं है फिर वो उसे कमजोर कहकर फेंक देता है। जैन उनकी तरफ गुस्से से बढ़ा पर उसे भी उन्होंने पकड़ लिया और जैन को पसंद नहीं कि कोई जीरो का मजाक उड़ाए। पर अचानक लिन आकर उनका बीच बचाव करता है और कहता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि जीरो मर चुका है। फिर वो बदमाश खुद को डी लेवल का ग्रुप बताते हैं और उनकी टीम का नाम है गोल्डन ट्रायंगल। पर तभी सिशैन बुटीरो नाम का एक ई लेवल फाइटर वहाँ आता है जिसे देख के वो तीनों भाग खड़े हुए। उस चश्मे वाले लड़के ने अपना नाम यूनियन बताया। फिर उनके बीच जान पहचान होती है और सिशैन बताता कि उसने काफी दिनों बाद एक ऐसा लड़का देखा है जो बिना हिचकिचाए से उसके सामने खड़ा होकर बात कर पा रहा है। उसने फिर लिन के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसे फोन पर एक लड़की की तस्वीर दिखाई जिसे देखते ही लिन उसकी ओर भागा और काफी खुशी से उसने बताया कि वो भी इस गेम का बहुत बड़ा फैन है। इसमें क्यूट वित्सी बंजाई है। उन्हें इस तरह उछलते देखकर जिचैन और एरन काफी हैरान है। सिशैन काफी भावुक हो उठा क्योंकि पिछले 5 सालों में पहली बार किसी ने उसकी दोस्ती को एक्सेप्ट किया। तभी जिचैन ने भी आकर उसकी तारीफ की जिसके बाद वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। एरन ने पूछा कि उसकी असली एबिलिटी क्या है तो उसने बताया कि जो भी उसका साथ होता है उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है जिसकी वजह से लोग उसे अनलकी घोस्ट कहकर भी बुलाते हैं। और जब वो एक अनाथ आश्रम में रहा करता था तो एक दिन वो बिल्डिंग जलाकर राख हो गई और जब उसे दूसरे आश्रम में भेजा तो वहाँ एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ जिसमें सिशैन के अलावा कोई जिंदा नहीं बचा।
और इसी पनौती के कारण उसे डर डर भटकना पड़ा। और एक अच्छी चीज उसके पास है कि उसे जीरो ने एक बार बड़े मॉन्स्टर से बचाया था। लिन समझ गया कि तभी से उसका बुरा वक्त शुरू हो गया होगा और उस दिन के बाद सिशेन ने ठान लिया कि वो भी हीरो बनेगा। और जैसे ही जोश में उसने खंबे पर पंच मारा तो पूरी बिल्डिंग जैसे नष्ट होने लगी। सभी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और एक बार फिर उसने खुद को पनौती साबित कर दिया। उसने एक लड़की को बचाने के लिए जीरो का पुतला तोड़ डाला। उसने सिशेन से भी लोगों की मदद करने के लिए कहा। सिशेन ने देखा कि उसकी वजह से हॉस्पिटल में कई लोग घायल पड़े हुए हैं और उसके नए दोस्त यानी क्वीन की हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। सिशेन जब माफी मांगने उसके करीब आया तो यान क्वीन ने उसे दूर रहने के लिए इशारा करता दिखा। लिन ने उसे समझाया कि पनौती जैसा कुछ नहीं होता क्योंकि एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। और सिशेन खुद पर ही इतना शर्मिंदा है कि वो खुद ही वहाँ से दूर चले जाना चाहता है और लिन अपने शब्द वापस नहीं लेगा। कुछ देर बाद सिशेन खुशी से चिल्लाता हुआ आता है और उसके हाथ में एक लेटर जैसी चीज भी है। अगली बार सिशेन और लिन को साथ में एंजॉय करते दिखाया जाता है। उन्हें पता चलता है कि वो लेटर उन्हें क्रिमिनल्स ने भेजा था जिसमें एक धमकी भी थी। इसमें वो एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर मैं भी कैसे ऐसे रिएक्शन काम कर रहे हैं साला क्योंकि पिछले हफ्ते कई सारे हमलों की खबर सामने आई है। इतनी मेहनत करी और दूसरा बंदा हाथ को उठा दे। उसने काफी मेहनत करके हाई स्पीड शो तैयार हर एक किया। कवर। सिशेन ने एक चश्मा हवा में फेंका जिसमें से यासीन चिप्स के पैकेट लेकर निकलता है। सिशेन ने कहा कि उसे एक ऐसा गैजेट चाहिए जिससे उसकी पर्सनैलिटी हीरो की तरह बन जाए। पर उन जूतों की वजह से वो आसमान में काफी ऊपर उड़ जाता है। पर एक्सपेरिमेंट और हो रहा ठीक है है गाइस, जो तो कि मैं इंसानों मिलता को हूँ खत्म और उन्हें बीमार बनाने के लिए आज कुछ ऑफिशियल सीरियल इस्तेमाल से मॉन्स्टर को पैदा करते हैं जो पूरे शहर के लोगों को निकल सकता है। लिन धरती पर आ गिरता है हाँ, और तो उसके सामने कुछ अजीब तस्वीरें आने लगती हैं। फिर उसकी भाई नजर 260 कर उसकी लिए गोद हैं में उसकी छोटी बहन है हमने। और लिन का रूप धीरे-धीरे बदलने कम लगता है। हीटर वाले उसके शरीर पर एक असीम शक्ति घेरने लगती है और कर चारों ओर बिजली की कड़कड़ाहट होती है। सियाओ को ये सब नामुमकिन सा लग रहा है क्योंकि उसे पता लग गया कि लिन ही हीरो है। वो कहता है कि तुम हीरो नहीं हो सकते। तभी तेज रोशनी क्याओ को अपने में समेट लेती है और एक तेज धमाके में वो घायल हो जाता है। इस हमले में क्याओ इतनी बुरी तरह जख्मी हो गया पर फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं है। उसकी घमंड चढ़ कर बोल रहा है पर उसके सामने इस वक्त लेजेंडरी हीरो जीरो खड़ा है जिसने दुनिया को पूरी शक्तियों से बचाकर दुनिया को फिर से रहने लायक बनाया था। इनको अगले हमले क्याओ पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर डाला। भाई जब लगा दे इसके की तोड़ दे कर दे गाइस तो चार जीरो ने आपके जीवन के दर्द का एहसास करा और वापस खुद में बदल गया। अब कार्य भी मान चुका है कि उसकी ताकत उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लिन कहता है कि मेरे पास ताकत तो है पर मैं भी उसे पाना चाहता। क्या वो हंसते हुए कहने लगा कि वो समझ सकता है कि हीरो का काम तो लोगों की रक्षा करना है। क्या वो दुनिया को पाप मुक्त दुनिया बनाना चाहता था पर वो कब ना जाने स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में अपने गोल से भटक गया और खुद ही एक अपराधी बन गया। उसने लिन से पूछा कि तुम इतनी ताकतवर कैसे हो। तो लिन ने जैसे ही अपनी जैकेट उतारी तो उसके शरीर पर अनगिनत बड़े घाव का निशान देखकर वो आगे बढ़ने लगा। उसने कहा कि मेरे शोल्डर का घाव एक एलियन हमला था और समझ गया कि किसी भगवान ने दिया था। इन सब पॉइंट्स के बाद उसके शरीर ने कई हमले झेले पर खुशकिस्मती से उसका चेहरा पर कई तलावत है जिससे उसने आज अपनी बहन से भी सभी बातों को छुपा कर रखा है। क्या उन्हें कहा कि पिछले कुछ सालों से तुम्हें जीरो की तरह अपनी लाइफ को क्यों नहीं जिया। तो लिन कहने लगा कि वो खुद को जीरो नहीं मानता और उसे पसंद भी नहीं कि वो इसे जीरो बुलाए। उसे एक आम जिंदगी से ही प्यार है। इसी दौरान कियाओ का शरीर हवा में खुल जाता है और लिन अपनी मंजिल की ओर चल देता है। शहर में तबाही की मंजिल के बीच कियाओन को दिखाया गया। उसकी नजर वान और लिन पर पड़ी जो एक साथ बैठे हुए हैं। दरअसल लिन ने उठाकर बचा दिया पर वैन तो उसकी जान की जगह सोच रही थी। लिन उसे समझा के थक गया कि वो अब एक हीरो है पर वैन उसे मारने लगती है। पर शाम के समय लिन और डॉन को एक साथ दिखाया जाता है जो अपने बीते दिनों की दोस्ती याद कर रहे हैं। डॉन को काम से कुछ दिनों के लिए घूमने जाओगे ना पर उससे पहले उसे एक बात बतानी है। उसने कहा कि वो लिन को चाहने लगी है और इस किस के साथ अपने घर से बात कर देती है और फिर चली जाती है और लिन को यही आम जिंदगी जीरो की जिंदगी से ज्यादा पसंद है। पर कोई है जो अभी भी लिन को पहचान गया है और उससे बदला लेने के लिए कोई भी हद तक जाने को तैयार है। और इसी के साथ हमारा ये सीजन खत्म होता है। एक टीचर है
आज से कुछ 10 महीने पहले मैंने माइनक्राफ्ट के वन ऑफ द बिगेस्ट बॉस का अंत किया था, जिसका नाम था हिड्स, और उस वक्त के सारे एंशिएंट वेपन्स को हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर आई डोंट नो समहाउ अभी की करंट एसएमपी स्कूल एसएमपी के अंदर ये वेपन्स वापस से पाए गए। इन वेपन्स को मैंने हजारों साल पहले डिस्ट्रॉय कर दिया था अकॉर्डिंग टू माइनक्राफ्ट टाइमलाइन, और इन वेपन्स को वापस लाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इन वेपन्स को फ्यूचर में एक ही तरीके से लाया जा सकता है, वो है टाइम ट्रेवल। इसका मतलब उस टाइमलाइन से कोई तो ऐसा बंदा था जो इन वेपन्स को संभाल के रखा और वो टाइम ट्रेवल करके अभी के करंट टाइमलाइन में आ चुका है। और ये वेपन्स करंट टाइमलाइन में क्या क्या कर सकते हैं, इस बात का अंदाजा तो मुझे भी नहीं है। तो पिछली वीडियो में मैंने इन ही वेपन्स को मेरी बहन से चुराया था, और उसने कंडक्ट कर दी थी 2 दिन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी वॉर। और वॉर करने के लिए मैं और मेरा दोस्त कुछ 1300 टीएनटीज लेके पहुंच जाते हैं मेरी बहन के कासल के अंदर। पूरा कासल डिस्ट्रॉय करते हैं। तो मैं पिछली वाली वीडियो में पिछली वाली वीडियो में मैंने ऐसा बोला था कि अगर उस वाली वीडियो से जितने भी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतने टीएनटीज में स्कूल असेंबली में ब्लास्ट करूंगा। तो आज वो टाइम आ चुका है जब मैं वो सारे टीएनटीज ब्लास्ट करूंगा, और वो भी मेरी बहन के कासल के अंदर। वो भी मजा आने वाला है, क्योंकि वैसे मेरे को उससे रिवेंज लेना है। सब्सक्राइबर से याद आया, अकॉर्डिंग टू दिस यूट्यूब ग्राफ, जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं उनमें से किसी एक बंदे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जरा चेक कर लो कहीं वो आप तो नहीं हो। अगर आप हो तो प्लीज जाके सब्सक्राइब अच्छा लगेगा बस। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जाके लाइक भी कर देना, वरना स्कूल असेंबली की वीडियोस नहीं आएंगे। तो बेसिकली मेरे को कुल मिला के 1.3K टीएनटीज को ब्लास्ट करना पड़ेगा आज। बाप रे भाई, ये कहां से नाम निशान देखे तो सही, एक धोखा क्या है, ठीक है। तो अभी क्या मैं सर्कल बॉक्स से टीएनटीज निकालता हूँ और काम करता है। काम करते मैं इसको निकालता हूँ और इसको सबसे पहले तो बंद कर देते हैं। सबसे पहले खाना वगैरह खा लेते हैं यार, एक तो भूख इतनी लगती है ना मेरे को, और पता नहीं ये कासल में आते ही हो क्या जाता है, हम खा ही नहीं पाते कुछ। अरे भाई पता नहीं क्या जादू टोना बीकन में लगा रखा है शायद इसने कहीं। क्या पता हो भाई, जो भी चाहिए 2 वेपन्स तो याद है ना तुम्हें। इसको मैंने एन्चेंट कर दिया, पता है इसके अंदर मैंने शार्पनेस 5 मेंडिंग ये सब कुछ लगा दिया है। हाँ ये लेट्स गो अप। लग रहा है क्या, क्या लग रहा है? पर 3 आउट मारे मेरे एक बारी में। बोला ना मैं कितना ओपी है स्वॉर्ड। तो जो जो स्वॉर्ड मेरे पास इस वक्त अवेलेबल थी उनकी कुछ 4 एबिलिटीज थी टोटल, जैसे फायर, एयर, वन शॉट एरो और वाटर। तो इन एबिलिटीज से मैं कुछ इस तरीके से यूज कर सकता था इनको, और मैं किसी को भी इजीली डैमेज कर सकता था इससे। तो ये स्वॉर्ड मेरे बहुत ही ज्यादा काम आने वाली थी वॉर को लड़ने में। ओके विजय, तो ये रहा कासल, शुरू हो जाओ भाई अपने काम के लिए। लेट्स गो। सारे टीएनटी आज प्लान करने वाले भाई। अरे पहले तो इसकी गद्दी तोड़ दी, दिमाग खराब ये तोड़ूंगा मैं तो। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, शुरू हो जाता हूँ। ये इसका सबसे पहले तोड़ता है। मतलब भाई देखो अपने पास 1300 टीएनटी से सारे वसूल होने चाहिए। स्प्रिंट है मेरे पास, लगा दूं? और अभी से भी एंड में फोड़ेंगे, मजा आएगा। तो मैं और मेरा दोस्त पूरी ताकत से लग चुके थे टीएनटीज को प्लांट करने में, और हमारे अंदर भरा हुआ था एक बहुत ही ज्यादा भयंकर गुस्सा, क्योंकि मेरी बहन वो वेपन्स लेके आ चुकी थी जो एक्चुअली आने ही नहीं चाहिए थे, वरना ये एसएमटी का पूरा सिस्टम हैंग हो सकता है अभी। तो मुझे कुछ भी करके अपनी बहन को रोकना था। पर क्या आप लोगों को पता है अभी क्या हुआ? जब मैं टीएनटीज लगा ही रहा था तब मेरे साथ एक मिस्टीरियस चीज होती है। तो मैं को लगाते हर जगह। ये क्या हो गया? कुछ तो देखा मैंने, कुछ तो देखा यहाँ पे। कहाँ पे क्या देखी है तूने? नीचे आऊं क्या? मैं ऑफ फ्लोर पे ऊपर कुछ तो, अबे मेरे को अपनी टोपी उड़ती हुई दिख रही थी। टोपी थोड़ी ना उड़ती है, पागल है क्या? सपने देखा दिन में? पता नहीं, कुछ तो था यार, पर गायब हो गया। आउट में पहली बार तो टोपी नहीं होती क्या? कहाँ कौन से नशे में तू? नहीं यार, मैं तो कुछ पता नहीं यार, रात सोया नहीं ना। हाँ वही तो। ओके लेट्स गो, और बाहर की साइड से भी लगा देते थोड़ी बहुत, ठीक है। तो उस वक्त मुझे पता नहीं कौन सी हैट दिखी थी उड़ती हुई, या आई डोंट नो ये मेरा वहम था या फिर कुछ था, वो पता नहीं। अगर आपको भी सही में वहाँ पे कोई हैट टाइप का कुछ दिखा हो तो कमेंट से बता देना मेरे को। 3 2 1 लेट्स गो, निकला लेट्स गो। निकला। ए तो क्या भाई वो अब देखो 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 पीछे देखो। लेट्स गो। तो इस वक्त हमने पूरा का कासल ब्लास्ट कर दिया था। लेट्स गो विजय, एक बार अंदर से भी चेक कर लेते हैं। ओएमजी, ये क्या हो गया? भाई ऐसा करता है तो आज तक हमने नहीं देखा ब्रो। ये ऑक्सीजन तक फूट रहे थे ऊपर। वो अरे ऊपर क्लॉक टावर बचा है भाई, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। लेट्स गो। हाँ चल 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 चल। कुछ भी रहना नहीं चाहिए भाई, कुछ भी बचना नहीं चाहिए मेरे को। ओके लेट्स गो भाई तो। और यहाँ पे फोड़ना शुरू करते हैं। बचे कुछ कासल को मैं फोड़ ही रहा था, पर उस वक्त चलो विजय चलते हैं। लेट्स गो। एक सेकंड, मेरे पास टीएनटी काउंट हो गई, और
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर के बारे में। क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और वाह। मैं श्योर हूं कि इंडिया टूर्नामेंट जीतने वाला है और यही सही टाइम है जीतने का। यूनाइटेड वेपन एक्सपेक्ट। ओए मुझे पता है भाई। ओके ओके पर कोई बात नहीं, हमारा आधा टॉप तो ओए उड़ गया बच गया। ये क्या हो रहा है इसमें? हेलो प्रिंसेस, कैसी है? हेलो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है अभी थोड़ा सा ये सब माहौल? मैंने तुम लोगों को यहाँ पे ना वॉर के लिए बोला था। तो ये बस बहुत शुरुआत कर रहे हैं। ये शुरुआत है। आपने थोड़ा घर फोड़ना, कहाँ से वॉर की शुरुआत लग रही है यहाँ? ये क्या? क्या कर रहे हो? ए योगी मेरे मारी ए मार उसको। मेरे को नहीं लगता है ज्यादा रह पाएगी। अपन तो दो है वैसे ऑलरेडी। वही तो, दो लोगों को एक साथ लाए हो, एक एक करके आओ तो मानो मैं। वॉर का वो ऐलान तो दो तुमने किया था। भाई खत्म कीजिए यार, खत्म। ये तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया। और क्या? और यार किसे और कहते हैं सही में? मुझे एक बात बताओ, मुझे प्रिपरेशन का टाइम भी दिया है? और तो आज थी तुम लेट हो गई और मैंने और विजय ने अपना काम कर दिया। मैं मेरी बहन को मारना जितना मुश्किल समझ रहा था वो तो उतना ही ज्यादा आसान निकला। लाइक मेरे को लग ही रहा था इतनी आसानी से वो मर भी जाएगी। पर व्हाट इफ मैं ये कहूँ कि आगे जो होने वाला है उसको देखकर तुम लोग चौंक जाओगे। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या अपना टेक्सचर पैक रिलीज करना चाहिए। अगर आप लोग मेरे को बताना चाहते हो हाँ या ना, तो आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप लोग जनरल चैट में येस और नो डाल सकते हो कि अगर आप लोगों को टेक्सचर पैक चाहिए या फिर नहीं। अगर टेक्सचर पैक के लिए सबसे ज्यादा वोट्स आएंगे तो ऑफ कोर्स टेक्सचर पैक मैं रिलीज कर दूंगा अपना बनवा के। तो यार डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। चलो विजय अपना काम यहाँ पे हो चुका है, तोड़ दो भाई। जो भी ये सब कुछ बता रहे हैं इसको भी तोड़ ही लेते हैं। क्या ही काम का ये सब। और क्या तोड़ दे तोड़ दे। और एक सेकंड मैं जारी है मेरी प्यारी बहन, तू अभी देख कोई भी चालाकी मत करना क्योंकि हमारे पास इस वक्त सर्वर के भी मोस्ट दो इलीगल आइटम्स है। और ओके तो तुम यहाँ से कहीं पे भी भाग के नहीं जा सकती, तो हम जो कहेंगे सिंपली उसके आंसर देने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है? हाँ, लेकिन मेरे सारे वेपन्स को मेरे पे यूज करो ना। वो देखे जाएंगे, पर ये बताओ पहले कि ये वेपन्स तुम्हारे पास आए कहाँ से? मैं क्यों बताऊँ? देखो मैं बोल रहा हूँ अगर तुमने नहीं बताया तो तो समझ रही हो ना क्या होगा। हाँ ठीक है, इसके बाद तो देखी जाएगी। ऊपर तो बादल। वो कौन? ये टोपी वाला? कौन है ये? और एक मर भी गया। What? बाप रे ये क्या? बताओ। ये क्या? What the heck? This what ये? कर दी? मर गया मैं। What? Osiris, तुम? विजय को? अबे, भाई, विजय को तो ओसिरिस ने मार दिया, गद्दार निकला वो। भाई, ये चीटा करेगा। अरे shit यार, मेरे पास निकलना पड़ेगा। Shit, गलत किया। अरे मेरे पे अटैक कर रहा है वो। Shit, भाग। shit, मेरे पे अटैक कर रहा है। भाई खत्म हो गया। Oh no, shit यार, विजय ओसिरिस तो गद्दार निकला। अबे यार ये उम्मीद नहीं थी भाई वो सीरीज से। तो उसके बाद मैं उस वक्त उस जगह से फटाफट से एस्केप कर लेता हूँ। ओ भाई जान बूझ के जैसे तैसे मैंने उससे पीछा छुड़ाया है यार, वरना मैं भी मर नहीं वाला था पता है। तो इस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा बड़ी दुविधा के अंदर फंस चुका था क्योंकि मेरा दोस्त जो हमेशा मेरा साथ देता था आज उसने मेरे को धोखा दे दिया और मैं नहीं जानता था कि उसने ऐसा क्यों किया और उसने एनिमी की साइड क्यों ली। उसके बाद मैं विजय को ढूंढ के फटाफट से विजय को उसका थोड़ा बहुत सामान लौटा देता हूँ, पर हमारे पास उस वक्त इतना बैकअप नहीं था तो अफसोस विजय को आयरन आर्मर में रहना पड़ता है। भाई उसके हाथ में ना मैंने एक वेपन देखा था जो कहीं तो देखा हुआ लग रहा था। वो डंडी थी ना चमकती हुई। अरे हाँ एक सेकंड, अबे वो तो ऊपर वॉर्ड है। अबे हाँ, जो आज से कई साल पहले प्रिजन सर्वर में डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ऊपर वॉर्ड जो कि एक ऐसा वेपन था जो माइनक्राफ्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन में से एक आता है और वो वेपन अगर किसी गलत बंदे के हाथ में पड़ जाए तो वो उसका बहुत ही ज्यादा मिसयूज कर सकता है। अबे भाई उससे तो वन शॉट किल हो सकते हैं अपन सब। यार ये तो बहुत ही ज्यादा क्या था यार, पर ये लिटरली अबे यार कुछ देखना पड़ेगा भाई। वो कैसे उसके सर पे टोपी कैसी थी वो नीले रंग की? क्या पता भाई वो क्या करके आया था। ओके विजय चलो ये तो ठीक हुआ कि बार बार तुम बच गए और तुमने अपना आयरन आर्मर बना रखा था भाई। बैकअप के पता तुम्हारे पास तो ये भी नहीं होता, नंगे घूम रहे होते हैं। सॉरी ए मतलब क्या यार नेदरलाइट लेके मेरे को मार रहा है। चलो यार पर ये तो ठीक है, पर यार हमारे सबसे अच्छे दोस्त ने जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त था जिसका सबसे ज्यादा भरोसा करते थे इस एसएमबी पे,
वही हमें धोखा देके चला गया यार। भाई एक सेकंड से पीछे कुछ दिख रहा है। कौन है? वो कौन है? ये रहा धोखेबाज। मारो मारो। अरे यार साले यार। लेने तेरा रुक तेरी तो एक्सप्रेस अरे क्या हुआ? अरे विजय जी, अरे क्या हुआ? अबे तेरे को ये मजाक लग रहा है ये सब? मेरे को मार गया तुझे तो अभी एक सेकंड, चोरी करने? अबे तुम्हारी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है क्या? देख के पेजे में कुछ वायरों के थप्पड़ मारता हूँ। एक सेकंड हो तुम 2 मिनट पहले विजय को मार के आए हो और ओवरबॉट भी तुम्हारे हाथ में। वही है तुम्हें अगरबत्ती के नशे की सीरियसली बता ये क्या होता है भाई? उसमें तुम्हें जरा भी सेंस है कि तुम जो भी बोल रहे हो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ इसको बंद करो, इसको अंदर ही मारेंगे। अरे ये पागल है क्या? तो इस वक्त हमने उससे से जो कुछ भी पूछा उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मेमोरी सारी ब्लैकआउट हो गई हो और उसको कुछ पता ही ना हो कि उसने क्या क्या किया था। तो हम लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके थे कि ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। तो विजय मेरे को इसको डाउट है क्योंकि ओसिस कभी इतना आज से पहले इतना वियर्ड और इतना ज्यादा अननोन तरीके से कोई बिहेव नहीं किया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हुआ है उसके साथ जो हमें एक्चुअली फील करना पड़ेगा उससे। एक बात सुन मेरी, उसके सर पे वो टोपी नहीं है अभी तक। टोपी नहीं है देखा? अच्छा जब तुम माइनिंग कर रहे थे तो तुम्हें कुछ ऐसा हुआ कि 2 मिनट पहले तुम्हारी आंख बंद हो गई या कुछ तो तुम्हारे साथ अनयूजुअल हुआ हो या तुमने किसी को देखा? कन्नू हाथ नीचे कैसे लेते हो बेटा? चीजें को पता नहीं आ रहा है, तुझे प्रेसिडेंट है, तुझे तो मालूम ही होना चाहिए। अरे यार ऐसा स्पेसिफिकली तो याद नहीं है मेरे को। याद है मैं स्पाई ग्लास से किसी तो आदमी को देख रहा था, तो शायद मेरा पैर मैं जमीन पे गिरा, फिर जब से उठा सिर बहुत दर्द था। एक सेकंड, तुमने किसी को देखा था जब तुम माइनिंग कर रहे थे? हाँ वो कुछ तो ऐसे लंबी सी चमकने वाली डंडी लेके घूमता। ऊपर अरे ऊपर उसे तुम मेरे को वो ले जा सकते हो उस जगह पे? हाँ ये 4 लोग पर तो है, ले जाओ ले चलो। इतने भाई किस बात में बात कर रहा है? ये इधर कहाँ से जा रहा है भाई? इधर से। हाँ ठीक है। तो मेरा शक थोड़ा सा सही पड़ता जा रहा था क्योंकि मेरे को पता चल चुका था कि ओसिस इसको हिप्नोटाइज किया गया है और जो भी कमांड उससे देता था कोई तो वो उसे फॉलो करता था। तो ओसिस जिस जगह पे माइनिंग कर रहा था वो हमें वहाँ पे ले जाता है और हम वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या हमें कोई क्लूज मिलता है या फिर नहीं। ओके चलते हैं पर ओसिस तुम्हें चेन का आर्मर क्यों मैंने? अरे कुछ नहीं यार, बस ये थोड़ा सा मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर देता है, मैं ज़्यादा अच्छे से पीवीपी कर पाऊँ। पीवीपी किसके साथ करनी है पर इसको नीचे जाके? क्या पता चलते हैं। क्या पता जरूरत पड़े थे नीचे चला गया। वो ट्रैक पर है ना? देख मरवाएगा यूं। ये हाँ वही कुछ होता है। अब ये दिया है तो क्या आगे चलते हैं भाई। वैसे कहाँ पे देखा था तुमने उस बंदे का फेस वगैरह कुछ जो कह रहे हो? मेरे को जब ही नीचे था मैं पीने से गिर गया था। हाँ इधर है क्या? बाबू 10 मिनट में चल रहे हैं, मैं बर्तन आके करूँगा। और आगे चली जाइए। ये देखो 5 मिनट 4 बजे 5 मिनट तब जाओगे, 10 मिनट बचे हैं। हाँ तो 4 बजे ओए ना तो क्या हो जाएगा इसके लिए कौन है? अरे केवल तो है। मार इनको भाई। हमें तो पता करना पड़ेगा पीछे। वो सिर्फ ये समझ सकती क्या भाई ताकि हम उसका पीछा ना कर पाए। भाई वो फिर चांस है वो स्टेज पे मारा है। अबे मारा भाई मेरे को ये काला अटक गया। क्या मतलब ये है हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया आपसे? अबे भाई ये नकली है क्या? ये असली है? नकली है भाई, असली वाली तो ऑफिस ले गया और नकली को रिप्लेस करके चला गया वो। अबे यार मार इनको जल्दी भाई। मारो भाई ने मारो जल्दी है खत्म करो यार। ओके तो इसका डैमेज भी ना ये कितने बड़े इधर क्या करना है? ये आते भी है अगर ये अंदर यहाँ पर है ना। हाँ सब थोड़ी देर में एसी बंद कर दो, कमरा ठंडा हो जाएगा ना। चलो यार फाइनली हम बच गए पर हमें जैसे तैसे अभी ओसिस को ढूंढना पड़ेगा विजय। ए यू यहाँ पर एक पेपर गिरा हुआ है, रुक मेरे को मिला। ये देख एक सेकंड ये पेपर और ये हमने मॉन्स्टर तो मारा उससे पेपर तो नहीं ड्रॉप हुआ। इस पेपर में क्या लिखा है? -143163 और 722। ये मेरे को कुछ कोड लग रहा है या फिर ये किसी जगह की लोकेशन तो नहीं है? अबे ट्रैप होगा भाई। ट्रैप नहीं करते भाई तो भाई। और देखो यार अगर हमें ऑफिस को ढूंढना है तो यही एक अच्छी भीड़ है यार, वरना इसके बिना हम उसे ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तुमने देखा ना कि वहाँ पे ये नकली हैट को रिप्लेस करके गाइस, असली यहाँ हैट पर को कुछ ले ज़्यादा ही गया खतरनाक और चल हमारे रही है। पीछे उसने मॉन्स्टर छोड़ दिए ताकि हम उस तक 100 पहुंच ना क्यों? पाए। हो तो फिर चुकी एक हमारा चलते हैं यहाँ पे फटाफट से और देखते कि वो कहाँ पे गया है। मेरे को लग रहा है ये जो पेपर में जो कोऑर्डिनेट दिए ना, अगर हम इस लोकेशन पे जाएंगे तो क्या पता हमें उसे मिल जाए या फिर कुछ तो क्लू मिलेगा। चल अरे मिलेगा तो उसको छोड़ो नहीं मत। और क्या भाई इंडिया में इतना बड़ा धोखा दिया ना। और वो यार एनिमीज के साथ जुड़ चुका है अभी ये काम करते हैं।
Happy birthday. जो पानी से हम आए थे वो ये रहेगा, एक काम करते हैं ओके विजय, चलो फटाफट से चलते हैं इस लोकेशन पे। जो ये रहे कोऑर्डिनेट्स, तो आई गेस हमें ओके विजय चलते हैं फटाफट से, और जैसे तैसे वहाँ पे पहुँचते हैं, देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स में जाके हमें क्या मिलता है। ओके तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, और एक सेकंड भाई वो क्या है मुझे सामने, और विजय तो बता रहे रो। अबे कासल है भाई, चल चल चल, क्या मस्त कासल है ये तो भाई, फ्यूचर वाला मस्त लग रहा है। यहाँ पर मैं जाके देख रहा था भाई, तो ये खतरा हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ। अरे चल ना भाई, मस्त कासल है, क्या सुंदर कासल, इसमें क्या खतरा होगा, आधा आधा तुम ही आधा। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, अभी के लिए रुको जाओ, रुको मेरा अरे तू आना भाई आराम से। अरे मेरा सारा सामान आ चुका भाई, इन्वेंटरी चल दिया, कुछ भी नहीं रहा वो, पर भाई कहाँ ट्रैक में एक सेकंड वेट ब्रो, यहाँ पे हाँ ये रहा, एक सेकंड रुको, मैं कुछ करता हूँ, पर यार प्रेशर प्लेट से मेरा पैर नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं प्रेशर प्लेट को उससे तोड़ दूँ, ठीक है। अरे पीछे इसे डर्ट ब्लॉक है, उसको तोड़ के बाहर निकलो ना। और कुछ भी नहीं तोड़ पा रहा, ये देख ये तलवार है, क्या कुछ भी नहीं तोड़ पा रहा, सब कुछ अनब्रेकेबल है, कुछ नहीं टूट रहा भाई। भाई तो मैं नीचे आऊंगा तो मैं भी फंस जाऊंगा, मैं कैसे आ सकता हूँ नीचे। कर भाई कैसे तो निकाल अंदर, कुछ बता रहा हूँ, ठीक है देखता हूँ। ओके चलो चलो भाई, अभी फटाफट से अंदर की साइड में तो चलना पड़ेगा। वेट विजय, यहाँ पे यही वाले गार्ड वापस आ चुके हैं। अबे शिट, अबे बच के भाई, मर मत जाना। ओके मेरे पास इस बॉर्ड है, मैं कुछ ट्राई करता हूँ उनसे मारने का इन्हें वो। ओके लेट्स गो, और भाई मर जा भाई, कितने सारे ना, बहुत सारे गार्ड है भाई, मैं इनका सामना नहीं कर पाऊंगा। तो कैसे भी करके भाई करना कुछ, तो तू मर गया तो फिर तो कौन निकालेगा बाहर। अबे शिट, वो अबे शिट नहीं, ओ नाइस, टोटल बम हो गया। शिट नहीं विजय मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा यार, अंदर में नहीं जा पा रहा। भाई तू बाहर आके सोच भाई, अंदर लड़े मत भाई, मेरे को बाहर कौन निकालेगा फिर। अबे यार विजय मैं नहीं लड़ सकता भाई, वहाँ पे कितने सारे गार्ड थे, अगर मैंने लड़ा ना तो बेवकूफी की तरह मैं मर जाऊंगा वहाँ पे, और पता नहीं मैं बाद में स्पॉन भी हो पाऊंगा कि नहीं। फिर मेरे को बाहर कौन निकालेगा भाई यहाँ से। अरे यार अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता भाई, सोचने दो मेरे को यार, अभी के लिए तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, बाद में आता हूँ बचाने भाई, अभी तो अटके रहो वहाँ पे। और पीछे मेरे पास एक गाड़ी है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास ना एंडर वाला है, वो मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, तुम उसका यूज करके बाहर आने का ट्राई करो, ठीक है। मैं ड्रॉप करता हूँ, ओके ये तो मैंने एक ड्रॉप की, लेकिन देखो बाहर आप नहीं, मैं निकल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे गार्ड है। अबे नहीं आई भाई इन्वेंटरी में, उठा तो ली पर आई नहीं, इन्वेंटरी खाली है। क्या ये कहाँ आई होगी, मारो ना पर। नहीं है, बस एक स्वॉर्ड दे रखी है मेरे को, और कुछ नहीं है मेरी इन्वेंटरी में। अबे यार एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे आसपास के जो ब्लॉक्स है ना वो तोड़ के तुम्हें बाहर निकालने की ट्राई करता हूँ। ओके लेट्स गो भाई, मेरे को इन डर्ट ब्लॉक्स को, एक सेकंड, ये डर्ट ब्लॉक्स टूट क्यों नहीं रहे हैं? तू क्यों नहीं तोड़ पा रहा भाई। अरे बाहर से टूट ही नहीं रहे डर्ट ब्लॉक्स। अबे भाई क्या काला जादू वाला वो है ये कैसे। अबे भाई मैं नहीं बचा सकता तुम्हें अभी के लिए, तुम यहाँ पे ही रहो, मैं आता बाद में बचाने के लिए। ये फिगर आउट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार विजय को बचाए तो बचाए कैसे, क्योंकि ये ट्रैप एक ऐसा ट्रैप था जो कि हम जानते ही नहीं थे, और ये कासल एक बहुत ही ज्यादा अननोन कासल है। अब आई डोंट नो, मैंने इसको आज तक कभी भी स्कूल असेंबली में नहीं देखा, और ये सब चल क्या रहा है पहली बात तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था। वेट भाई, मेरे को एक चैलेंज आया है, और मेरी बहन की तरफ से एक मेल आया है मेरे को अभी। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है, मैं इस कासल के अंदर 1000 से ज्यादा गार्ड्स को समन कर रही हूँ, बचा सकते हो तो बचा लो अपने दोस्त को। आज हमें पता चलने वाला है कि हम नर्स कहेंगे या स्वर्ग। मुझे पक्का पता है कि तू लड़की जाएगा, क्योंकि तू छोटे बच्चों से छीन के उनका खाना खा चुका है। तू उज्जवल को कबूतर का खाया हुआ चिकन नगेट पड़ा हुआ खिला चुका है। तू मुझे तो हर वीडियो में परेशान करता ही है। मेरे को लेटा के मेरे में चॉकलेट टूथपेस्ट डाला हुआ है, पबजी में बेचारे लड़की को इतना फंसाया है। और तूने भी लड़की बन के अंकलों को चुम्मे दिए हुए हैं। तो ठीक है गाइस, हमें पता चल गया कि हम दोनों ही नर्क जाने वाले हैं, तो बाय। हम इतने यंग एज में मरने के बाद क्या होगा कहीं क्यों नहीं मेरा पता है। देखो मैं पता है कि नर्क पहुंच के पकौड़ा ही बनने वाला है हमारा, तो मैं पहले दिन सरसों तेल लगा के जाऊंगा ना। तू गेम लगा, तू नहीं समझेगी, तू गेम गेम लगा। में लगा हूँ। चलो गाइस, अब हम बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं, 7
50 स्टेप्स में हम पहुंच जाएंगे भाई। योर डैड ट्राइज टू चेंज योर डायपर, आस्क हिम टू कॉल मॉम, क्योंकि ऑब्वियसली डैड को कुछ आता है नहीं। देख तो बड़े के सर पे लास्ट हाँ तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पता